सनातन सेना के बारे में बताइएगा, क्या उद्देश्य है उसका, क्या उद्देश्य है? आज़ाद सनातन सेना का एकमात्र उद्देश्य है सनातन संस्कृति की रक्षा करना और वर्तमान स्थिति में जो हमारा भारतवर्ष है यह खंडित न हो, इसके लिए आज़ाद सनातन सेना कार्य कर रही है। क्या है आप लोग का मेन 24 का चुनाव सामने है, तो आप ये पार्टी है आज़ाद सनातन सेना है, किस तरफ से जा रहा है, किसको सपोर्ट? पहले तो आप सभी को हम बता दें कि आज़ाद सनातन सेना गैर राजनीतिक संगठन है, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। और आज़ाद सनातन सेना आज जो प्रेस वार्ता बुलाई हुई है, यह आगामी 10 मार्च को यानी परसों के दिन हम लोग एक सनातन समागम का आयोजन करा रहे हैं, जिसमें हम लोग 551 लोगों को श्री रामचरितमानस से सम्मानित करेंगे। हमारे देश को आज़ाद कराने वाले जो क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी, मंगल पांडे जी, जहाँ तक हम लोग अभी तक पहुँच पाए हैं, उनके परिवार के लोगों को भी बुलाकर और साथ ही साथ संत समाज को बुलाकर हम लोग 51 लोगों को सनातन रत्न, सनातन श्री और सनातन गौरव से भी सम्मानित करेंगे। कहाँ पर होगा? यह कार्यक्रम तिलक पैलेस प्रातः 10 बजे से होगा। इसमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रपौत्र श्री अमित आज़ाद तिवारी जी, मंगल पांडे जी के प्रपौत्र डॉक्टर नीरज पांडे जी, अयोध्या के महापौर माननीय श्री गिरीश त्रिपाठी जी, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजूदास जी महाराज, श्री सूरजदास जी महाराज छोटे योगी, कामाख्या धाम से इंद्रेश कौशिक जी महाराज, अम्बेडकर नगर से मुनि फलहारी बाबा सहित काशी, मथुरा, आपके उज्जैन, हरिद्वार से टोटल जो है 50 से अधिक संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। जय कथावाच में भी काफ़ी लोग हैं, जयपुर से अनिता मिश्रा जी हैं। इस तरीके से 50 से ज़्यादा संत महात्माओं का आगमन हो रहा है इस कार्यक्रम। आपकी ये संस्था कितनी पुरानी है और कहाँ कहाँ है भारत में? हमारी संस्था बहुत पुरानी नहीं है। 18 जनवरी 2024 को संगठन का, अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ है और यह पहला कार्यक्रम है आपके जनपद में। और रही बात पूरे भारत में, तो पूरे भारत में 8 स्टेट में आपका संगठन या आज़ाद सनातन सेना पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से अगर देखा जाए मिर्जापुर, भदोही, बलिया, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, जौनपुर सहित पूर्वांचल के जो है 12 से 15 जिलों में हमारा संगठन बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। पहले से ही बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो हिंदू समाज की और सनातन की रक्षा कर रहे हैं, तो एक संगठन और आप लोगों ने बनाया है, तो किस वजह से? देखिए, पहले से ऑलरेडी बहुत सारे संगठन हैं जो कि हिंदू समाज और इस सब की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे संगठन का मैंने आपको पहले ही बताया, हम लोग धर्म न्याय की स्थापना के लिए इस संगठन का निर्माण करते हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग अपना कार्य करते रहे, लेकिन धर्म न्याय की स्थापना करना चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए खासतौर पर यह कार्य कर रहे हैं। और 10 तारीख को ही एक चीज़ और हम लोग कर रहे हैं, 7 बिंदुओं पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जो छोटा सा लक्ष्य हम लोग लिए हैं कि 1,51,000 लोगों का हस्ताक्षर कराकर महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को हम लोग एक ज्ञापन देंगे कि 7 बिंदुओं पे 1,51,000 लोगों का हस्ताक्षर कराकर हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि इस पर अमल किया जाए और इस पर कार्य किया जाए। पहला बिंदु हमारा है श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। दूसरा बिंदु हमारा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तीसरा है अयोध्या के पश्चात काशी, मथुरा के मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, मतलब उद्धार हो। और चौथा है किसी भी धर्म के खिलाफ, जो कि अभी आप लोगों ने देखा, किसी भी धर्म के खिलाफ राजनेताओं द्वारा अपशब्द बोले जाने पर प्रभावी नियंत्रण जैसा कानून बनाने की मांग हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद हो, भारतवर्ष के सभी छोटे बड़े मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था हो, जीर्णोद्धार हो। जनसंख्या नियंत्रण जैसा कानून तो बना है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका पालन नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए कि हिंदू समाज इसको देखकर कार्य कर रहा है, लेकिन एक विशेष समाज केवल जनसंख्या बढ़ाने पर कार्य कर रहा है, तो उसका कड़ाई से पालन हो। हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र की संकल्पना एक जैसे उद्देश्य हमने आपको पहले ही बताया कि सनातन संस्कृति को लेकर उसी पे काम हो रही है और उसी पे काम हम लोग करेंगे। अच्छा, जो लोग हिंदू राष्ट्र को के विचार से सहमत नहीं होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था इस देश में होगी हिंदू राष्ट्र? वो तो सरकार के पास हम लोग अपनी बात रखेंगे, बाकी परियोजना उसको घोषित करना या जो भी चीज़ें हैं वो सरकार की नीति के हिसाब से है, सरकार अपना कार्य करेगी। एक दिवसीय कार्यक्रम होगा जौनपुर में या नहीं, एक दिवसीय कार्यक्रम होगा। और इसके बाद हम लोग एक कार्यक्रम और रखे थे आज़ाद सनातन सेना के तत्वाधान में ही 23, 24, 25 मई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन हो रहा था।
लेकिन चुनाव को देखते हुए यह कार्यक्रम जून महीने में होगा। जिस तरीके से और जगह जो है ईसाई मिशनरी जो है धर्म परिवर्तन करा रही है, इसको रोकने के लिए क्या आप लोग कुछ अभियान चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। ईसाई मिशनरी को रोकने के लिए आप लोगों को अगर ज्ञात होगा 6 जुलाई 2024 को मैं जेल भी गया था, जो कि सरैया नेवड़िया थाना अंतर्गत सरैया में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें हम लोग जेल भी गए थे, 2-3 दिन जेल में भी रहे हैं। हमारे कुछ साथियों का सर भी फटा था। उस समय की तत्कालीन सरकार द्वारा एक दबाव बना के परमिशन देकर उसको परमिशन कैंसिल कराया गया था। हम लोग सुंदरकांड का पाठ करने गए थे वहाँ पे। अदरसन को हत्या बंद करने का कार्यक्रम आपके एजेंडा में है, और अमूमन मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है कि जो बीफ एक्सपोर्ट्स, इसमें ज़्यादातर जो है सोकाल हिंदू समाज के लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए कि हिंदू समाज के लोग से ही सनातन को सबसे ज़्यादा खतरा है। लोग भले बोलते हैं, अभी आप स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, वो भी तो हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं, लेकिन वो तो अपने आप को बौद्ध बताते हैं। सनातन के घटक हैं बौद्ध, जैन, सिख, ये सारे जितने भी धर्म हैं सब जो है सनातन के घटक हैं। तो सर गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाकाव्य लिखा, प्रांतिक मानस, किस देश काल परिस्थिति में लिखा वो तुलसीदास जी जानते हैं। स्वामी प्रसाद जैसा सामान्य व्यक्ति अगर कुछ उनकी लिखी हुई बातों पर टिप्पणी कर दे तो देश में लेखक क्या था मैं नहीं बता सकता हूँ, बट इतना मैं जरूर कर सकता हूँ कि जिस दोहे को, जिस चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कमेंट किया था कि ढोल हमारे शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अगर देखा जाए तो उनको यही नहीं पता था कि ताड़न शब्द का मतलब क्या दिए थे तुलसीदास जी। उनका सीधा था कि अपने देख रेख में रखना चाहिए, इस पे हमेशा निगाहें केंद्रित करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर इनको केंद्रित नहीं किया जाए, जैसे ढोल की बात है, ढोल को अगर हम सही से इसकी नाल को अगर टाइट नहीं करेंगे तो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। इसी तरीके से सारी चीज़ें अगर इस पर हम लोग नहीं करेंगे तो ऑलरेडी काम नहीं होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपना ये अनाप शनाप की बयानबाजी कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद अगर देखा जाए आप क्यों नहीं कर रहे हैं अपना संगठन बनाने, अपना पार्टी बनाने के बाद, यह भी तो एक विचारणीय प्रश्न है। सर ये जो आज़ाद सनातन सेना है, इसमें हिंदू समाज में जातिगत विभेदीकरण है, अगड़े पिछड़े और तमाम जाति के लोग, इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए आज़ाद सनातन सेना सभी जातियों का सम्मान करती है, सनातन को मानने वाले सभी लोगों का सम्मान करती है, और ऑलरेडी हमारे संगठन में अगड़े पिछड़े दलित सभी समाज के लोग ऑलरेडी अपने संगठन में हैं। और आपको यह देखने को भी मिलेगा कि यह आज़ाद सनातन सेना जो 51 महान विभूतियों का सम्मान कर रही है वो सभी समाज के लोगों का कर रही है। अगर 2014 के बाद से भाजपा सत्ता में आती है केंद्र में, उसके बाद योगी जी सत्ता में आते हैं प्रदेश में, तो आपको लगता है ऐसा कि आपकी सोच और भाजपा की सोच या उनके तमाम अनुषंगी संगठनों की सोच में कुछ तालमेल है? देखिए सनातन समाज को अगर राष्ट्रवादी सोच रखती है भाजपा, उसका हम सम्मान करते हैं। सनातन सोच रखती है, हमारे धर्म का सम्मान करती है, तो उसका हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ न कुछ हमारे संगठन में और उनके में परिवर्तन है। परिवर्तन यह है कि हम जो हमारे देश को आज़ाद कराने में जो क्रांतिकारियों ने कार्य किया, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं सोच रही है। ये सरकार को सोचना चाहिए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी जो है जो भी शहीद पुरुष महापुरुष माने जाते हैं, इनको सम्मान देने के लिए आपकी बातें मान लेती हैं, तो क्या 24 के चुनाव में पूर्ण समर्थन होगा? देखिए पूर्णतः समर्थन हम किसी भी पार्टी का करने वाले नहीं हैं, और हमारे संगठन के जो लोग हैं हम इस पर किसी को दबाव देने वाले नहीं, क्योंकि वह लोग अपना स्वतंत्र है, उनका मताधिकार है, वो कहीं भी अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। संगठन के स्तर पर आपकी क्या राय है? अगर संगठन के स्तर पर होगा, जैसा होगा वैसा बाद में देखा जाएगा। पहले हमारी बातें तो माने। Thank you.